घरवाली जिला प्रमुख है, उसका बेटा यश भाया यूथ का अध्यक्ष है। वो 2-2 करोड़ की गाड़ियों में बैठते हैं, वो हार भी जाएंगे तो भी उनके बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बेटा अगर आपका तीसरी बार चुनाव लड़ा, ये हार गया तो मैं तो मेरी जिंदगी काट लूंगा, लेकिन मेरे बच्चों की तरफ एक बार जरूर देखना, जो कितने सालों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे एक ऐसे स्कूल में पढ़ाया, हमें शिक्षा दी, मेरे बड़े भाई को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। तो मैं जितना पढ़ा लिखा हूं, मेरा भी मन करता है कि मेरे बेटे बेटी मायो कॉलेज में पढ़े, विदेश में जाकर मेरे बच्चे पढ़े। लेकिन मेरी स्थिति इतनी नहीं है। मेरा मन है, मेरा ख्वाब है, मैं मेरे बच्चों को विदेश भेजूं, बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपना पेट काटकर जुगाड़ पुगाड़ कर अपना घर चला रहा हूं। और जिंदगी भर ये आपको कसम खा के कह रहा हूं, 25 साल में नरेश मीणा पे आज दिन तक 1 रुपए का दाग किसी ने लगा नहीं सकता। 25 साल के राजनीतिक जीवन में 1 रुपए का दाग कोई लगा नहीं सकता। आज दिन तक जयपुर में मेरे पास प्लॉट नहीं है, किराए के मकान में रहता हूं। लेकिन आप सबकी कृपा ऐसी भी है कि जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो लोगों ने मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी एक भामाशाह आए थे, वो मुझे धोखा देकर भाग गए। एक भामाशाह आए थे, उन्होंने कहा था पूरा चुनाव नरेश हम लड़ाएंगे। वो मेरा 5 दिन से फोन नहीं उठाया। मैंने कहा था भाई अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो ये जो 14 तारीख की रैली थी अपनी, उसमें मैं और भी साधन कर सकता था, वो भी बसें लगाता था। वो भामाशाह भाग गया। अब क्यों भाग गया ये तो वो जाने, उसका काम जाने, किसका उस पर दबाव आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। महेश जी नागर साहब, महेश जी भाई साहब, हमारे पास सीमित साधन संसाधन है। क्या हमारे पास सीमित साधन संसाधन है? जो गाड़ी घोड़े चल रहे, स्कॉर्पियो ये चल रही है, मेरे साथियों की जो खुद की दम पर यहां खड़ी है, 1 रुपया मेरे से नहीं ले रहे। सीमित साधन संसाधनों से हम आगे बढ़ेंगे। कोई व्यक्ति हमें मदद कर देगा तो पोस्टर बैनर बना लेंगे, कोई व्यक्ति हमें मदद करेगा तो और बड़ा चुनाव करेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर मेरा मन है मैं पैदल ही चुनाव प्रचार को करूं और पैदल ही मुझे उम्मीद है। दीनबंधु भाई, मुझे उम्मीद है कि ये आम जन का चुनाव है, बदलाव और परिवर्तन का चुनाव है। आ गया बदलाव और परिवर्तन का चुनाव है और मुझे विश्वास है कि इसमें सबका सहयोग मिलेगा। हाथ खड़े करके तो अब मैं एक बार सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगा एक का। मैं सरदार जी बैठे मेरे साथ, इन सरदार जी से मेरी आज दिन तक कोई बात नहीं हुई। पहली बार इनसे मेरा परिचय हुआ, ये मेरे से टोंक जेल में मिठाई लेके मेरे से मिलने गए। टोंक जेल में मेरे से मिलने गए थे, 2 मिनट की मेरी इनसे बात हुई जो जेल की सलाखों के बीच में होती है। ये मुझे आशीर्वाद देके आए थे कि बेटा तू लड़ाई लड़ते रहना, हम तेरे साथ खड़े हैं। ये मेरे से 12 जेल भी मिलने गए या झालावाड़ जेल भी मिलने गए थे, मुझे मिलने नहीं दिया था इनसे। कोई सरदार जो है, नाम भी मुझे नहीं पता, कौन सा गांव नहीं पता। आज ये 14 तारीख को भी मैं ढूंढ रहा था नजरों से कि वो आएंगे, नहीं आए, लेकिन आज ये आए हैं आशीर्वाद देने। अभी इनका भी परिचय कराएंगे। ये पंडित जी हैं, ये पंडित जी हैं। पंडित जी मुझे किसान आंदोलन में दिल्ली में मिले थे, जब राकेश जी टिकैत साहब ने जो दिल्ली को घेर रखा था, ये इनसे मेरा परिचय किसान आंदोलन में दिल्ली की सड़कों पर हुआ था। ये मेरी जनक्रांति यात्रा में भी गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं।
संक्रांति यात्रा में चल रहे थे। एक बुजुर्ग पंडित इस बेटे को आशीर्वाद देने पूरी यात्रा में चल रहा था और आज भी पिछले 3 दिन से यही कार्यालय पर सोए भाई को मैं बाद में परिचय करूंगा। रामोदार जी जोरवाल साहब का है ये का कार्यभार संभाल रहा हूं। की बात मानना हम चाहते। कल 2 दिन में शाम को यहाँ चुनाव लड़ा तो भी मैंने कसम दे दी थी तो शराब पीकर कोई भी नहीं आएगा। शराब पीकर आया इस बात के सब राकेश दारू वाले